कितनी महंगाई हो चुकी है, क्या असरअंदाज हो रहा है? अगर खान साहब होते तो क्या इतनी महंगाई होती? सर देखें, बात यह है, आज से अगर आप 3 महीने पहले चले जाएं, मार्च में पेट्रोल 150 रुपये किलो, 150 रुपये लीटर था, सही है। और आप चीनी के रेट देख लें, चावल के, हर जो ज़रूरियत खुर्दनोश की कीमतें हैं उसकी कीमतें देख लें। और जो इम्पोर्टेड हुकूमत जो अब आई है, जो रिजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा है और जो साजिश करके आई है, उसने आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया है। 235 रुपये लीटर, ये जो मुफ्ती इस्माइल साहब बोलते थे कि 137 रुपये लीटर आवाम कैसे डलवाएगी, तो आज 235 रुपये लीटर में आवाम की चीखें निकल गई हैं। और उसी वजह से आज कराची की आवाम ने फैसला सुनाया है कि हम इमरान खान के साथ हैं और हम वज़ीर आज़म इमरान खान को बनवा के एक मरतबा फिर रहेंगे। इमरान खान साहब की कॉल पर जो है कराची में महंगाई के खिलाफ एहतजाज शुरू है। सर, कहने में ये भी आ रहा है कि अगर इमरान खान साहब वज़ीर आज़म रहते महंगाई तब भी होनी थी। नहीं, इमरान खान अगर रहते तो महंगाई नहीं होनी थी, क्योंकि उनके जो है ना बाहर मुल्कों में जो है ना सब बातचीत हो गई थी, रशिया से, चाइना से, तुर्की से, सबसे हुई थी। ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत जो हमारे ऊपर नाजिल की है ना, ये बहुत बुरा हुआ। देखें, सबसे पहले तो मैं यूथ की बात करता हूँ। खान साहब ने बोला था मेरे जो सपोर्टर्स हैं वो छोटे हैं। हम खान साहब को ये कहना चाहते हैं, अब हम छोटे नहीं हैं, अब हमारा वोट बन गया है और अब हम आज़ादी लेके रहेंगे। हमें ये जो जमहूरी निज़ाम के बारे में जो एक हमारे नकाब लगाया हुआ था इन लोग ने कि कौन लोग हमें जो हमारे वोट चोरी कर लेते थे, लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि अब जो है ये नौजवानों के हाथों में मोबाइल हैं, किसी की आवाज़ को ये दबा नहीं सकते। ये ब्लैक आउट कर दें मीडिया का, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाए, लेकिन हमारे दिलों में सच खान साहब ने दिखा दिया है कि कोई रह तो नहीं गया। हमें सब पता चल गया कि कौन इमरान खान के खिलाफ था और किसने इस पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की। यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा हमारे साथ मौजूद है जिसने एक प्ले कार्ड उठाया हुआ, इस पे लिखा हुआ है इमरान तेरे जान निसार बेशुमार। बेटा, आप इस एहतजाज में महंगाई के खिलाफ किसके साथ आए हो? मैं अपने पापा के साथ आया हूँ यहाँ पर। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, ये जो उन्होंने कहा था कि मैं अपने कपड़े फाड़ के आटा लाऊंगा, फिलहाल तो उनके कपड़े नहीं फटे, कपड़े तो हमारे फटने वाले हैं। देखें ना, नजर है इस चीज़ पे नजर सानी करें कि जो कि कपड़े फटने की बात हुई थी, आवाम का ये कहना है कि आटा तो सस्ता नहीं हुआ लेकिन कपड़े हमारे फट चुके हैं। इस एहतजाज में जो खान साहब ने कॉल दी है महंगाई के ख़िलाफ़, मैं कराची से मौजूद हूँ। जानते हैं कि पीटीआई के टाइगर्स जो यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में शिरकत करने के लिए आ रहे हैं, इनकी क्या राय महंगाई के हवाले से? सर, महंगाई के हवाले से जो राय बनती है वो हमें थोड़ा सा पिछले पर्सपेक्टिव में ये देखना पड़ेगा कि आप ये देखिए कि हुकूमत स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, गवर्नमेंट एक चल रही है, स्टेबल है मुल्क। अब इतने डिस्टेबिलिटी आ गई है, कॉन्फिडेंस नहीं है। आपको आखिरकार वो IMF के आपको ग़ुलामी का आपने कबूल करी, आपने जो IMF बोल रहा है आप उसको करता चले जा रहे हैं। क्या यही हल है? क्या हम इसी तरह सूदी निज़ाम में चलते चले जाएंगे? क्या हम उसको लोन लेते जाएं? हम नाज़रीन, मैं इस वक्त मैं जिस स्टॉल पर मौजूद हूँ, जो यहाँ पर एहतजाज हो रहा है, यहाँ पर स्टॉल है जहाँ पर टोपियाँ और PTI के झंडे वगैरह बिक रहे हैं और यहाँ पर लोग ख़रीद रहे हैं। आइए मैं आपको उसके मनाज़र भी दिखाऊँ और फिर साथ साथ PTI के टाइगर से। ये चाचा हमारे साथ मौजूद हैं, आप काफ़ी पुराने आदमी लग रहे हैं और आपकी काफ़ी नज़र भी होगी इस सियासत पर। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, 60 साल से ये लुटेरे ज़ारदारी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ इस मुल्क को लूट रहे हैं, लूट के खा गए हैं। अक्सर ऐसा होता था कि जलसों में तो इस तरह के स्टॉल्स लगते हैं जहाँ पर ये टोपियाँ और झंडे वगैरह लोग सेल करने के लिए आते हैं, लेकिन खान साहब जब एहतजाज की भी कॉल दें तो यहाँ पर ऐसे लोगों का रश लग जाता है जो यहाँ पर PTI से मोहब्बत करने वालों के लिए टोपियाँ और PTI के झंडे और बैजेस वगैरह लाते हैं और यहाँ पर कारकुनान बड़ी तादाद में ख़रीदारी भी करते हैं। कराची से आप देख रहे हैं कि काफ़ी जोश व खरोश पाया जाता है। इमरान खान साहब की एक कॉल पर कराची जो है वो महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज करने के लिए निकला हुआ है। लोगों की राय आपने जानी। अपने मेज़बान शान चौधरी को दीजिए इजाज़त। अब तो ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।